मछुआरों ने जैसे ही अपना जाल बाहर खींचा, उसमें एक अजीब सा पत्थर फंसा हुआ मिला। उस पर कीचड़ और काई की मोटी परत छड़ी थी, इसलिए उन्होंने उसे बेकार समझकर फेंक दिया। सालों बाद सैनिकों ने उसी पत्थर को उठाकर शहर की दीवार बनाने में इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद वह पत्थर चुपचाप वहीं जमा रहा और एक के बाद एक कई सल्तनतों को बनते और मिटते देखता रहा। किस्मत से एक दिन एक लड़की उसी दीवार पर चढ़ी। वो असल में हरम में काम करने वाली एक नौकरानी थी और शहजादे पर उसका दिल आ चुका था। गलती से वो दीवार से गिर गई। उसके साथ वह पत्थर भी दीवार से टूट कर आ गिरा। जमीन पर टकराते ही उसकी धूल छटी और अंदर से एक सुनहरी चमक बाहर आने लगी। लड़की उस चमकते पत्थर को अपने घर ले आई और धीरे धीरे उसकी गंदगी साफ करने लगी। सफाई करते करते गलती से उससे उसका ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुलते ही उसमें से रंग बिरंगा धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वह धुआं आसमान में फैला और एक इंसानी रूप में बदल गया। यह खौफनाक नजारा देखकर लड़की बेहोश होने लगी, लेकिन उस साय ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस लड़की को संभाल लिया। होश आने पर लड़की को समझ आया कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक पौराणिक जिन्न को आजाद कर दिया है। आजाद होने की खुशी में जिन्न ने उसे 3 ख्वाहिशें पूरी करने का वादा किया। लड़की की सबसे बड़ी चाह थी कि वह शहजादे की दुल्हन बने। जिन्न ने एक जादुई तेल की शीशी निकाली और कहा, इसे लगा लो, इसकी महक शहजादे के दिल में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत जगा देगी। तेल का असर काम कर गया और वह गरीब लड़की जल्द ही शहजादे की सबसे चहेती बेगम बन गई। अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए उसने जिन्न से दूसरी ख्वाहिश मांगी, शाही खानदान को एक वारिस देने की। ख्वाहिश पूरी हुई और लड़की गर्भवती हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसका रुतबा बढ़ा, उसका गुरूर भी बढ़ता गया। वह दूसरी रानियों के सामने खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगी। उसके इस घमंड ने महल की बाकी रानियों में जलन की आग भड़का दी। मल्लिका ने इसी बात का फायदा उठाया और बादशाह के कान भर दिए कि शहजादा उनके खिलाफ बगावत की साजिश रच रहा है। वहम में आकर बादशाह ने अपने सबसे खास सिपाही को गुप्त हुक्म दिया कि शहजादे का गला घोंटकर उसे खत्म कर दिया जाए। शहजादे का कत्ल होते ही जिन्न लड़की के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश बची है, अपनी जान बचानी है तो फौरन मांग लो। लेकिन पति को खोने के गम में डूबी लड़की ने जिन्न की बात अनसुनी कर दी और जान बचाकर भागने लगी। वह जान हथेली पर रखकर भाग रही थी, लेकिन मल्लिका के भेजे कातिलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जिन्न उसे बचाने के लिए अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी एक कातिल के जिस्म पर किसी अदृश्य ताकत का कब्जा हो गया। उसके मुंह से एक खौफनाक आवाज गूंजी, जब तक लड़की अपने होठों से तीसरी ख्वाहिश नहीं मांगेगी, जिन्न सुलेमान के दिए श्राप को नहीं तोड़ सकता। और अगर ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो यह हमेशा के लिए उसी बोतल में दफन हो जाएगा और कभी दोबारा सूरज का मुंह नहीं देख पाएगा।